जय फोन भी उठाने के लिए राजी नहीं होते। अगर उठाते हैं तो ये कहते हैं जी हमारा फोन 3.5 किलो का है, उठाने में परेशानी होती है। महंगे महंगे प्लॉट लेके इतने महंगे महंगे सबने मकान बनाए हैं, बट कोई हमारा रिश्तेदार भी जब आता है वो भी आने से इनकार करते हैं। आपके घर की तरफ नहीं आएंगे, आपकी गली में आपकी गली में सीमेंट का पानी होता है, आप गाड़ी नहीं कर सकते, पूरी बदबू होती है आपको। और रात वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी सड़क पर पूरा जन फैला हुआ है। इतनी बुरी स्मेल है कि बाहर नहीं निकल सकते, गली नहीं बाहर निकल सकते, छोटे बच्चे। दोस्तों नमस्कार, ये तस्वीरें आप किसी गांव की नहीं है, ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, जो विश्व विख्यात गुरुग्राम, जिसमें सफाई की पोल खोलते हुए, सरकार की पोल खोलते हुए किस तरीके से सीवर बह रहे हैं। एक पॉश सेक्टर में, सेक्टर 46 की ये तस्वीरें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको साझा कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हो स्थानीय निवासी नरक जैसा जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हो, जहां पर भी आपकी नजर जाती है यहां पर सीवर किस तरीके से खुले में बह रहा है और सामान्य निवासी किस तरीके से मजबूर है। जबकि इसकी शिकायत जब उन्होंने लिखित में नगर निगम और पार्षद से की तो उन्होंने कहा अभी समय लगेगा। किस तरीके से स्थानीय निवासियों में यहाँ पर रोष है, इस पूरी रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखिए। किस तरीके से स्थानीय निवासियों ने इसकी जमकर निंदा की है, किस तरीके से सेक्टर 46 की ये घटना है, किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां तक भी आपकी नजर जाती है सीवर बह रहे हैं। लोगों के घर के आगे लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। किस तरीके से शादी ब्याह का सीजन है, परंतु उसके बावजूद भी किस तरीके से खुले में सीवर बह रहा है। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। क्या आपके यहाँ भी यही हाल है? आपके सेक्टर में आसपास भी यही हाल है? सुरक्षा व्यवस्था गुड़गांव सेक्टर 46 जो यहाँ पे सीवर की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। दिन रात पानी ये सड़कों पे बहता है, जिससे बीमारी लगने का डर रहता है। प्रशासन सो रहा है और गुड़गांव 46 वाले रो रहे हैं। हम डायरेक्ट सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जबकि एसडीओ जय फ़ोन भी उठाने के लिए राजी नहीं होते। अगर उठाते हैं तो ये कहते हैं जी हमारा फ़ोन 3.5 किलो का है, उठाने में परेशानी होती है। इनकी लापरवाही से लोग बीमार हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी लाइफ बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे जी रहे हैं। और हम डायरेक्ट सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आए यहाँ पे सेक्टर 46 में देखें। हम मीडिया के थ्रू प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो हमारी सीवर, सड़क और पानी की समस्या है, इसका हल किया जाए। लोगों को बीमारी लग रही है और प्रशासन आगे देख के राजी नहीं है। और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, इस और विशेष ध्यान दिया जाए। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। इस टाइम हम गुरुग्राम सेक्टर 46 में खड़े हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या है सीवरेज की और सड़कों की, सफाई कर्मचारियों की। आओ जानते हैं स्थानीय लोगों से उनकी क्या समस्या है। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम केवल छाबड़ा है। मैं सेक्टर 46 में मकान नंबर 1897 का निवासी हूँ। यहाँ प्रतिदिन सीवरेज की प्रॉब्लम, ओवरफ्लो पानी का होना और सफाई ना होना की प्रॉब्लम सही नहीं जा रही। अब तो ये हालत है कि गुड़गांव छोड़कर कहीं और चला जाए। फिर मैं आपसे निवेदन यही है, जब भी हम कंप्लेंट करते हैं कह देते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं हैं, और अगर यहाँ पर नेता आना हो तो सारा 24 घंटे में सड़क भी बन जाती है और सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मेरी निवेदन यही है आपसे कि यहाँ पर कृपया ध्यान दें और यहाँ लोगों का जीना दूभर जो हो चुका है उसको ठीक कर दें। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रामलाल मान है, मैं 1835 से हूँ। और ये सीवर की प्रॉब्लम जो है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है। कभी ठीक हो जाती है, फिर 15 दिन फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है पिछले 2-3 साल से। और कोई आता है टेम्परेरी करके चले जाते हैं। पूरे वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी सड़क पर पूरा गंद फैला हुआ है। इतनी बुरी स्मेल है कि बाहर नहीं निकल सकते, बड़े नहीं बाहर निकल सकते, छोटे बच्चे तो क्या निकलेंगे। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि
इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और परमानेंटली सोल्यूशन किया जाए इसका। ऐसे टेम्परेरी करने से एक बार आए पानी निकाल के चले गए 15 दिन बाद फिर हो गया, कोई फायदा नहीं है। जी सर। हाँ जी सर, आपका नाम? जी विशाल गुप्ता, सेक्टर 46 के निवासी हैं। और हमारी ये समस्या ये है कि जो सीवरेज का पानी है ये छोटे बच्चों के लिए खासकर हानिकारक है। जहाँ स्वच्छ गुरुग्राम की बात करते हैं वहाँ पे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े और बदबू भरे जीवन के अंदर हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट से ये ख्वाहिश है कि हर जगह को ऐसा ना बना दें कि यहाँ से जाने का मन करे बजाय यहाँ रहने का, क्योंकि इस बदबू के अंदर आप खुद आके यहाँ रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों की प्रॉब्लम्स को आप समझें और इसका उचित और स्थायी समाधान आप करने की कृपा करेंगे तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। बाकी हम सब जगह विनती कर चुके हैं जिसका कोई सुनवाई इस सक्षम नहीं होती है। रोडें आप देखें, आप सीवर के पानी को देखें, बिजली को देखें, पानी को देखें, ये जो बेसिक मूलभूत सब जो सुविधाएं जो एक नागरिक मांगता है उन्हीं से वंचित करके आप स्वच्छ गुरुग्राम, स्वच्छ भारत अभियान इन सबको अपेक्षित तरीके से पूर्ण नहीं करते हैं। जी हाँ जी, आपका नाम? मैं रेनू गुलाटी, 1837 सेक्टर 46। हमें 10 साल हो गए ये समस्या झेलते झेलते, कंप्लेंट करा करा के हम थक चुके हैं, कोई सुनाई नहीं होती। अब तो यहाँ रहना भी बेहतर है, हमें तो ऐसे लगता है कि यहाँ जैसे हम गांव से भी बेहतर जगह पे रह रहे हैं। हमारे कंप्लेंट कराते हो तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज मैंने कंप्लेंट कराई, वो बोले कि मशीन नहीं है हमारे पास। आपने कहाँ कंप्लेंट करी? मैंने उनको ठकरान जी को कंप्लेंट कराई, वो बोले 2 दिन मशीन। मैंने इतना भी कहा, मैं क्या 2 दिन मशीन नहीं आएगी तो नाला बहता रहेगा। वो कहने लगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम कंप्लेंट करा करा के थक गए हैं। पीछे मेरे बेटे की मैरिज थी तब भी घर के आगे नाला बह रहा था। सारे हमारे बाहर से रिलेटिव से ये गंदगी दे के वो तो हमें रहने भी नहीं दे रहे, कहने इसको छोड़ के यहाँ से निकलो। मेरा बेटा मुझे मना करे इसको सेल करो और यहाँ से निकलो, ये कोई रहने की जगह नहीं। आप प्रशासन से क्या कहना हाँ, चाहिए? ये इसकी जल्द समस्या आनी तो हमें घर बेचने पड़ेंगे। अगर ये समस्या रही तो हमें रहने का फायदा नहीं है यहाँ पे। हमें जल्दी से जल्दी अपने घर। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अनीता है। मैं 1905 फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ। मैं पिछले 5 साल से यहाँ रह रही हूँ रेंट पे। और ये जो समस्या ये थोड़े थोड़े दिनों बाद रहकर ये हो जाता है फिर शुरू। ये पूरा रोड ब्लॉक रहता है, मोस्टली रहता है। ये थोड़े दिन ठीक रहता है फिर शुरू हो जाता है। तो हम सब यही चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए इसका, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। जी हाँ जी, आपका नाम? मैं निर्मल कुमारी। हेलो, मैं निर्मल जग्गा, 1902 सेक्टर 40। जब से हमने ये मकान बनाया उससे पहले से मैं देख रही हूँ, बट जब मैं पड़ोसियों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं 15 साल से ये प्रॉब्लम है। जबकि 15 साल से ये प्रॉब्लम है, ये दूर क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आ रहा। और 5 साल से मैं देख रही हूँ इसको कि इस गली के अंदर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, छोटे बुजुर्ग भी हैं, जहाँ तक कि सांस लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जबकि वो बिल्कुल बाहर घूम नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, घरों के अंदर तक बदबू हो रही है। आज सुबह मैं उठी जैसे घर के अंदर तक पूरी बदबू जा रही थी। और रहना इतना दुर्भर है, इतने महंगे महंगे प्लॉट लेके इतने महंगे महंगे सबने मकान बनाए हैं, बट कोई हमारा रिश्तेदार भी जब आता है वो भी आने से इनकार करते हैं। आपके घर की तरफ नहीं आएंगे, आपकी गली में सीवरेज का पानी होता है, आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, पूरी बदबू होती है आपकी गली। और लास्ट वीक मेरे बेटे की शादी थी और हमने बैंक टाल बुक कराया, हमने घर में कोई फंक्शन नहीं रखा सिर्फ इस गंदगी की वजह से। और इतनी गंदगी है। अब आप आके देखो, मुझे ये बता दो कि कमिश्नर की कोठी में आज मैं चली जाती हूँ, आज मैं डीसी की कोठी में जाती हूँ, आज एसडीएम की कोठी में जाती हूँ, आज मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कोठी में जाती हूँ, ऐसे सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं मिलता वहाँ पे? हमारे यहाँ पे क्यों है ऐसा? हमारे पब्लिक के लिए, हमारे पब्लिक के नागरिक के लिए, नागरिक के वोट से ही आप बनते हो, लेकिन हमारे प्रशासन का ही हाल है। जबकि नागरिक वोट देने को भी तैयार होता है, लेकिन ये प्रशासन जो है हमारे कुछ नहीं कर रहा। और अगर अब ये तुरंत समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आपके ऑफिस में आके धरना देने को भी तैयार हैं। पूरी की पूरी टीम आएगी हमारी, पूरा 46 सेक्टर की इस एरिया की टीम को लेके आऊंगी और पूरा धरना देके बैठूंगी। आपने किसी को कंप्लेंट की? कंप्लेंट हम बहुत करवा चुके हैं। आप अपने रजिस्टर देखो, 4 साल के रजिस्टर देखो, हमारे यहाँ 46 सेक्टर की कितनी कंप्लेंट है। जी, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही विनती करना चाहूंगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस तुरंत से तुरंत इसका समाधान, चाहे इसको तोड़ के किया जाए, चाहे इसको अंदर से खोद के किया जाए, जैसे भी किया जाए,
प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट के लिए आया, ऊपर से लाठी मार के चला गया, हो गया मैडम जी, हो गया 5 दिन बाद फिर वही हाल है। आते हैं मशीन लेके आएंगे, मैडम जी ये नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ ईंटें गिरी पड़ी हैं, तो ईंटें पत्थर आपके गिरे पड़े हैं ना, निकाल लो इनको। जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं होता हम लगे रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी है और हम आपके ऑफिस में धरने भी देने आएंगे। थैंक यू।